जिंदाबाद। कैसा मोया सिकंदर भैया जिंदाबाद। कैसा मोया योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद देकर सत्येंद्र जी अपने चुनाव से प्रभारी भाई विवेक ठाकुर जी का स्वागत करें। अब मैं सीधे अपने पहले सामने बैठी हमारी माताएं बहनें नौजवान साथी पत्रकार बंधु शक्ति केंद्र प्रमुख भी बैठे हैं, हमारे सारे पदाधिकारी और नेतागण और गोपालपुर की जनता सभी लोगों से यही चाहता हूं बटन को दबाकर भारतीय जनता पार्टी का यहां से विधायक चुने और इस बार बदलाव करते हुए गोपालपुर के इतिहास को। दोनों हाथ उठा करके जरा मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। इतने धीरे से नहीं भाई। मंच की ओर जिन्हें मैं विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी चुनाव की दृष्टि से और माननीय सांसद विवेक ठाकुर जी, हमारे श्रीमती स्मृति चंद्र जी, श्रीमती पूनम सिंह जी, श्री हरबंश मिश्रा जी, श्री विनोद उपाध्याय जी, श्रीकांत मौर्य जी, मेनूराम शास्त्री जी, हमारे सभी मंडलों के जो अध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्षगण विनोद जी, दीपक राय जी और मंच पर विराजमान अन्य सभी नेता और सामने। मैंने बहुत काम किया, हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन यहाँ के विधायक ने कोई काम नहीं किया है। एक भी चिट और तुष्टीकरण का रास्ता अपनाओ और विधायक बन जाओ, उसके बाद गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, सबको भूल जाओ। मैं आप सब लोगों से कहने के लिए आया, ये 2022 का विधानसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। पहले यहाँ पर कैसे गुंडाई होती थी याद है कि भूल गए आप लोग? आप कोई गुंडागर्दी करने का साहस करता है क्या? 2017 से पहले कितने घंटे बिजली मिलती थी याद है कि भूल गए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सराहना किसान बैठे हो, अगर ट्रांसफार्मर जल जाए मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कहां था याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? लेकिन उनकी क्या खोदा पहाड़ निकली तुहिया। 5 सांसद केवल उनके जीते और 73 तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जीते और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2017 में दावा कर रहे थे हम 300 से। मेरी प्रार्थना है मेरे प्रधानमंत्री जी को आपकी सबसे ज्यादा चिंता रहती है। अभी उत्तर प्रदेश में हमने 2017 से 2022 तक जो काम किया, उस काम को उन्होंने कहा ये तो टेलर है, असली पिक्चर उन्होंने कहा 10 मार्च 2022 से 2027 के बीच में दिखाना पड़ेगा। उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है, पार्टी के नेताओं को कहा है, मुख्यमंत्री जी को, सबको कहा। केवल होली में नहीं, दिवाली में भी देने का ऑर्डर हुआ है। एक होली में, एक दिवाली। मेरे यहां अन्नदाता किसान बैठे, अभी हमारा 2 साल से कोरोना का महासंकट चल रहा है, गरीब भूखा न रह जाए। मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे प्रधानमंत्री जी भी गरीब घर में पैदा हुए। आप बताइए, माघ और फागुन के महीने में जितना भी राशन अपने खेत से काट करके बाढ़ करके रखा जाता, खत्म हो जाता था कि नहीं खत्म हो जाता था? बताइए। इस महीने राशन खरीदने के लिए या तो किसी से उधार लो और कर्जा में पैसा लो तो पूरा साल भर उसका कर्जा अदा करते रह जाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे देश का कोई गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। उसमें बताइए आपको फ्री में राशन लगभग 2 साल से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों हाथ उठा के बताइए मिल रहा है कि नहीं? अब तो 1 महीने में 2 बार मिल रहा है और राशन के साथ दाल भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जिस महीने आपको कोई मिलती थी तो मजदूरी का काम, व्यापार भी नहीं, तो उस समय मोदी जी ने सरकार का खजाना गरीबों के लिए खोल दिया। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में शपथ लिए थे के नेतृत्व में आज सरकार देश में बनी है। ये सारे विरोधी चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट जाएं। 2022 का चुनाव केवल मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है और उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का नहीं,
ये सारे विरोधी, अभी ममता बनर्जी आ गई पश्चिम बंगाल से, जिनको जय श्री राम सुनने से डर लगता था, जय माता दी, हिंदू हो या मुसलमान, बताइए देश के प्रधानमंत्री जी, अगर दिल्ली से 2-2 हजार की 3 किस्त में 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालते हैं, तो उसमें कोई हिंदू किसानों को केवल देते हैं, मुसलमानों को नहीं देते क्या? सबके खाते में जाता है कि नहीं जाता है? हमको था अगर उसे पक्का घर मिला है, वो घर से निकलेगा, 2 साल से फ्री में राशन मिला है, ऐसा मैं विश्वास करके आज आप सब लोगों से यहां अपील करना चाहता हूं। 2022 की सरकार में आजमगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। गोपालपुर की विधानसभा सीट मुझे चाहिए। मैं वोट नहीं, वोट के रूप में आपसे कर्ज मांगने के लिए आया हूं, और आप वोट के रूप में मुझे कर्ज दे दीजिए। यहां से विधायक बना करके मेरे सत्येंद्र जी को भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो वोट रूपी कर्ज देंगे उसे ब्याज के साथ चुकता करने का काम करूंगा, उसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी, यह आपको भरोसा दिला रहा हूं। इनकी गुंडागर्दी 5 साल में ठीक की गई है। अभी गांव-गांव में बहुत सारे बचे हैं ना, उनको ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहुत सारे गांव में गरीब हैं, अभी उनका पक्का मकान नहीं बना है, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास देना है, लेकिन गांव में जमीन नहीं है। तो जमीन नहीं तो क्या करना? पहले भूमाफियाओं से जमीन खाली कराओ, गरीबों के नाम से आवास बनाने का पट्टा दो, फिर प्रधानमंत्री आवास देकर के गरीबों का पक्का मकान और सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराने। कार्यकर्ता मित्रों, तो ताकत पूरी लगा देना, आपको सरकार के पास नहीं आना पड़ेगा, सरकार आपके द्वार पर हाजिर रहेगी, आप भरोसा रखना। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य भी आपका प्रत्याशी है, ध्यान रखना, और पूरी ताकत है। इधर सर से निवेदन है मेरा, दोनों हाथ उठा के बताइए सत्येंद्र राय जी को विधानसभा में भारी मतों से विजयी बना करके भेजने का काम करेंगे। दोनों हाथ करेंगे। एक बात अंत में और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। श्री अखिलेश यादव जी ने अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई थी, बोलना बंद कर देंगे। यह टीका लगाने की जिम्मेदारी आपको। गलती से कमल के फूल का बटन दबाओगे तो 1000 गरीबों का जिनका पक्का मकान नहीं बना है उनका पक्का मकान बन जाएगा, और साइकिल की बटन दबाओगे तो बहुत बहुत धन्यवाद।